ठीक है बाबा आ रही है आप सबको ना उसकी ठीक है। एडिट पे जाकर आप एफएसटी पे क्लिक करेंगे। एफएसटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सटेंशन टेबल आ जाएगी। अब इसमें से आपने आथर को सर्च करना है या उसको इंडेक्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एंट्रीज में यहाँ पर करेंगे न्यू पे क्लिक। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू एंट्री यहाँ पर आ गई। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से करेंगे सिलेक्ट किस टेक नंबर को करना है। आथर करना है तो आथर के लिए हम यूज करते हैं टेक नंबर 100। यहाँ से मैंने आथर को क्लिक किया 100 में। अब आथर को आपने किस टेक्निक से करना है इंडेक्स करना है। यहाँ पर 7-8 टेक्निक्स हैं डेटाबेस फील्ड्स को इंडेक्स करने के लिए। जैसे आथर को आपने बाय लाइन इंडेक्स करना है तो 0 सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा नाम जो है आथर का डेटाबेस में से हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन करना है कि किस फॉर्मेट के साथ आपने वो एक्सप्रेशन डिस्प्ले करना है। तो हम लिखते हैं इसके लिए MHL इस मोड को। जैसे डेटाबेस में आथर की एंट्री की गई है उसी एंट्री के साथ वो डेटाबेस के इंडेक्स में वो शो MHL। और वैल्यू ऑफ आथर का सिर्फ नाम हमें डिस्प्ले करना है इंडेक्स में। सर्चिंग के अंदर हमें सिर्फ आथर के नाम के अंदर डिस्प्ले में ये चीज सर्च करनी है। ठीक है, मैंने सब यहाँ पर लिखा MHL वैल्यू ऑफ 100A। लिखने के बाद आप यहाँ पर एड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पैरामीटर सेट हो गया ऑटोमेटिकली। ये टेक नंबर, फिर 0 टेक्निक्स, फिर ये आपका एक्सटेंशन फॉर्मेट्स। ठीक है, 3 क्राइटेरिया होते हैं डिफाइन करने के लिए। ये टेक नंबर आपने दिया, उसकी सर्चिंग टेक्निक्स दी, सर्च टेक्निक के बाद आपने उसको एक्सटेंशन फॉर्मेट को डिफाइन किया। ठीक करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं इसको करने का ओके। ठीक है, अब डिक्शनरी में खोलूंगा। डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर कोई फील्ड नजर नहीं आ रही क्योंकि डेटाबेस के अंदर किसी के कंपोनेंट्स में जब मॉडिफाई करते हैं करने के बाद डेटाबेस को यहाँ से अपडेट करना लाजमी होता है। ये अपडेट करने से क्या होता है कि आपकी डेटाबेस दोबारा से हो जाती है लिंक और आपके ऑटोमेटिकली जो है इंडेक्स इसकी हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जब आपको इसका इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं जो मैंने डिफाइन की थी वो वैल्यू आपको नजर आएगी। अब क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस के अंदर पहले से इंडेक्स बने हुए हैं तभी वो बार बार जो है इस इंडेक्स की वैल्यूज को रिमूव नहीं कर रहा है या उसको जनरेट नहीं कर रहा। इस फाइल के अंदर मैं दूसरी फाइल खोल के ट्राई करता हूँ कि इसको दूसरी फाइल के अंदर जो इंडेक्स बना हुआ है वो मॉडिफाई होता है या नहीं होता। ठीक है, अब ये डेटाबेस बनी हुई है। इस डेटाबेस के अंदर भी ये मुख्तलिफ किस्म के एंट्रीज हैं। अब इन एंट्रीज को मैं यहाँ से रिमूव करके देखता हूँ कि रिमूव होती या नहीं होती। ये एंट्रीज बनी हुई है, इन एंट्रीज को मैंने सबसे यहाँ से रिमूव किया। ठीक है, 245 इसको मैंने 0 से 100 को मैंने 0 से MHL के अंदर वैल्यू ऑफ 100A को यहाँ पे ऐड किया। इसको मैंने सेव किया डेटा को, देन ओके। सेव करने के बाद इसको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट्स डेटा को मॉडिफिकेशन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि विनासिस जो है बहुत सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। तो इसलिए ये कभी कभी वायरस की वजह से या सॉफ्टवेयर की वजह से ये प्रॉब्लम करता है कि अपने क्यू एक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि 8,000 रिकॉर्ड्स हैं तो 8,000 रिकॉर्ड्स को इंडेक्स करने के लिए ये दोबारा जो है क्या कहते हैं कि टाइम लगा रहा है इसकी इसको इंट्रीज को बनाने में, दोबारा इसकी डिक्शनरी जनरेट करने में।
ठीक है, मास्टर फाइल नंबर खत्म हो गया। तो ये भी जो है आपका लीजास वन की डेटाबेस सिस्टम में से आपकी एंट्रीज को रिमूव नहीं कर रही। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तभी भी वो आपकी एंट्रीज, ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है आपकी 245 को 145 के अंदर लीजास वन। लीजास वन की एफ एस टी मैंने वहाँ से रिमूव की, लेकिन ये एफ एस टी की एंट्रीज जो है वहाँ से रिमूव नहीं हुई, तभी आपका इंडेक्स जो है वो नहीं जनरेट हो रहा। मैन्युअली मैंने इसको एंट्रीज को ऐसे रिमूव किए डेटाबेस में से। इसको रिमूव करने के बाद अब दोबारा डेटाबेस को मैं इंडेक्स करके देखता हूँ कि मे भी इसकी लिंकिंग फाइल्स जो है दोबारा से इनको जनरेट कर सके। ठीक है, सिर्फ टू फुट टाइटल स्टेटमेंट जो है आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। टाइटल को मैंने जो इंडेक्स किया यहाँ पर एफ एस टी के अंदर 245 टाइटल को मैंने इंडेक्स किया है बाय वर्ड से। अब इस बाय वर्ड्स को मैं जो है चेंज करता हूँ बाय लाइन से, कि मैंने इसको इंडेक्स टेक्निक जीरो कर ली कि टाइटल के वर्ड्स शो हो रहे थे पहले इंडेक्स मिशनरी में, जैसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ना, टाइटल के अंदर वर्ड शो हो रहे हैं, वहाँ टाइटल में जो भी लिखा हुआ है उनके वर्ड बाय वर्ड इनको डिक्शनरी ने इंडेक्स किया है। अब इन वर्ड बाय वर्ड्स को जो है मैंने रिप्लेस किया फोर के अंदर, तो दोबारा मैंने इस डिक्शनरी को इंडेक्स करता हूँ। तो टाइटल आपका जो है अभी तक आपका जीरो के साथ सॉफ्टवेयर के अंदर जो है प्रॉब्लम से मैन्युअली मैं इसको जीरो करता हूँ। ठीक है, तो मैन्युअली ये डेटाबेस के अंदर मॉडिफाई कर रहा हूँ तो डेटा आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। ये टाइटल आपका बाय लाइन के हिसाब से शो हो रहा है, मतलब टाइटल जब पूरा टाइटल हो रहा है वो आपका शो हो रहा है कि पहले ए वाले बी वाले सी वाले, ये टाइटल जो आपका 4 दफ़ा यूज हो रहा है डेटाबेस में, ये 2 मरतबा की एंट्री आ रही है, ये नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही है, वो ये टाइटल की यहाँ पर वैल्यूज आ रही है। तो फील्ड्स को आपने, ठीक है, ये टाइटल आपका जो है आपको 17 मरतबा आ रहा है। जैसे ये किताब आपने देखनी है एक्टिव टेक्निक्स एंड एलिमेंट, तो उसको आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो डबल क्लिक के बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पुट करें तो आपकी ये टेक्स्ट यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी वैल्यूज जो है डेटाबेस में से नजर आएंगी। जैसे एडिट, ये एक्सपर्ट सर्च, यहाँ पर अभी आप कुछ टर्म लिख लें, जैसे ये लिखा टर्म लिखा, एग्जीक्यूट किया तो आपकी टर्म आ जाएगी। अब नहीं आ रही क्योंकि कंप्यूटर के अंदर को जो है मुझे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि इसके ग्राफिक्स वगैरह सॉफ्टवेयर के ठीक हो जाए। जैसे एफ एस टी के अंदर आथर को एंट्री करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे एफ एस टी की, यहाँ से आथर का टैग नंबर लिखेंगे,
फिर आथर को आपने बाय वर्ड यूज करना है, बाय वर्ड MHL वैल्यू ऑफ 100 सफिल ए। तो आपका आथर का नाम भी डिक्शनरी में सर्चिंग के अंदर आना चाहिए। सॉफ्टवेयर में ये तरीके होते, टेक्निक होती है, स्टेज होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं इस देखिए इंडेक्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये जो है आपका क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो है इसकी इंडेक्स फाइल्स को जो है अपडेट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे इसकी इंडेक्स फाइल्स को मैन्युअली जो करना पड़ता है चेंज। जैसे ये मैंने लिखा, यहाँ पर टेक नंबर, यहाँ पर उसकी टेक्निक, और यहाँ पर आथर का टेक नंबर। ऐसे मैन्युअली मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जो है आपका डेटाबेस यहाँ से इस तरीके से अपडेट हो रहा है, लेकिन मैन्युअली सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, आथर आ गया आपका और टाइटल आ गया। तो ये सारी एंट्रीज जो है आपको सामने टाइटल के आथर के सब के नजर आ रहे हैं। जैसे एडम्स आथर है, इसको डिक्शनरी में सर्च करना है तो आपने एडम्स जो है आपका वैल्यू आ जाएगी। इस सर्चिंग के अंदर आपके पास गाइडेड सर्च भी है, और आपका जैसे ऑल वैल्यूज इन आथर आप लिखा एडम एग्जीक्यूट डिस्प्ले। तो ये एडम्स के जो है दो रिकॉर्ड्स आपके सामने यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसे सर्च करना है आपने आथर JOHN जॉन, एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले किया, तो जॉन के नाम से जो आथर की एंट्रीज है आपके सामने स्क्रीन पे आ गई। जितने भी जॉन के रिकॉर्ड्स होंगे, आथर को मैंने क्योंकि वर्ड बाय वर्ड किया था तो ये वर्ड बाय वर्ड को सर्च कर रहा है। ठीक है, टाइटल को जब मैंने फुल वर्ड किया तो जब तक मैं टाइटल पूरा नहीं लिखूंगा तब तक टाइटल के एंट्रीज में से इंफॉर्मेशन सर्च नहीं होगी। इकोनॉमिक्स लिखा, इकोनॉमिक्स की कोई एंट्री नहीं है, इकोनॉमिक की कोई एंट्री नहीं है। तो जब तक टाइटल पूरा नहीं लिखूंगा तब तक जो है इसकी एंट्री नहीं आएगी। ये टाइटल है पंक्चुएशन मैटर्स। अब टाइटल मैंने लिखा यहाँ पर पंक्चुएशन मैटर्स, एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले किया, तभी भी स्पेलिंग के हिसाब से नहीं आ रहा। पंक्चुएशन पंक्चुएशन मैटर्स, एग्जीक्यूट डिस्प्ले, PUNC PUA पंक्चुएशन मैटर, एग्जीक्यूट डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा। ठीक है, टाइटल जब तक उसको मैच नहीं करेगा तब तक टाइटल के अंदर वैल्यूज जो आपको शो नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी के लिए लाइन बाय लाइन सर्चिंग है, वर्ड बाय वर्ड। सेम अगर डेटाबेस के अगर टाइटल को 245 को जो है आपने जीरो के वो अगर 4 में तब्दील कर दिया यहाँ से, तो टाइटल के अंदर आप सर्च कर सकते हैं हर वर्ड को। उसको मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद डेटाबेस दोबारा खोली, डेटाबेस को मैंने यहाँ से इंडेक्स किया। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आती भी आवाज़ मुझे? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ठीक है बेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 245 को जो है
वर्ड बाय वर्ड सर्चिंग किया है, तो वर्ड बाय वर्ड सर्चिंग करने के बाद टाइटल को जब मैं यहाँ से सर्च करूंगा, जैसे गाइड सर्च के टाइटल के अंदर सर्च करना है मैनेजमेंट का वर्ड, एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले किया, तो टाइटल के अंदर जहाँ पर भी 310 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर मैनेजमेंट का दर्ज यूज हो रहा है, दिखा सर्चिंग वन क्राइटेरिया 310 रिकॉर्ड्स कि 8000 में से 310 टाइटल्स हैं जहाँ पर मुझे मुझे जो है आपका टाइटल नजर आ रहा है। ये मैनेजमेंट जैसे मैंने ब्रोज किया, ठीक है, इस तरीके से टाइटल सर्च करना जिसमें आपका मतलब लाइब्रेरी आता हो, एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले किया, तो ये लाइब्रेरी जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल होगी वर्ड वो हाईलाइट होगा और आपका इंडेक्स डेटाबेस में से वही वर्ड्स को सर्च करेगा। आपने सर्च रिजल्ट्स को जो है प्रिंट करना है, तो ब्राउज सर्च रिजल्ट्स, या आपने सर्च रिजल्ट जो सर्च की वो आपके सामने यहाँ से आएगी। और ठीक है, लिखा है सेव सर्च, आपने सर्च को सेव सेव करना है, तो यहाँ पर आपके सर्च जो सारी लिखी हुई हैं आप इनको सेव कर सकते हैं, यहाँ से सर्च को सेव कर सकते हैं। ठीक है, एफ एस टी डेटाबेस को इस तरीके से इंडेक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस डायरेक्ट आपने इंडेक्स में सर्च करना है, जैसे आपने कहा कि एक की जो एंट्री देखनी है, जैसे ये आमिर दिख रहा है, आमिर का कौन सा है, फिर आपने डबल क्लिक किया तो ये आपका इंडेक्स बार खुल गया। ये आपका एडवांस गाइड सर्च है। इसके अलावा आप इसको गाइड सर्च के अलावा आप चाहते हैं कि वो एक्सपर्ट सर्च के अंदर आए, तो आपने आमिर को यहाँ से किया, ड्रैग किया, यहाँ लिखा, तो एग्जीक्यूट किया और इसके अंदर आपकी आमिर की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से अब्बास को देखने के अब्बास की कौन से रिकॉर्ड्स हैं, अब्बास को डबल क्लिक किया तो अब्बास यहाँ पर आ गया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर अब्बास आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है ये अब्बास के डेटाबेस में से आपको नजर आएंगे। तो एफ एस टी आपके डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड्स को, एंट्रीज को इंडेक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे कहा अकाउंटिंग के 86 रिकॉर्ड्स हैं, तो अकाउंटिंग पर डबल क्लिक किया तो अकाउंटिंग यहाँ पर आ जाएगी, इसको आपने सिंपल एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट जाएगी सर्च, और उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे कि ये एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड, ये, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके अकाउंटिंग के आते रहेंगे। क्लियर बेटा? तो ये फील्ड सिलेक्शन टेबल जो है ये इस्तेमाल होती है आपकी डेटाबेस में से किसी भी फील्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट्स को आपने एंट्री को करना है इंडेक्स वर्ड बाय वर्ड, तो एफ एस टी में जाएंगे, एफ एस टी में यहाँ से आप न्यू क्लिक करेंगे, दो एंट्रीज पहले से हैं, न्यू एंट्री करेंगे, न्यू एंट्री के लिए सब्जेक्ट्स के लिए 650 यूज करेंगे टेक नंबर, और सब्जेक्ट्स को आपने बाय वर्ड सेलेक्ट करना है, बाय लाइन करना है, या बाय सब फील्ड करना है, जो भी टेक्निक आप अप्लाई करेंगे वो टेक्निक आ जाएगी। मैंने बाय वर्ड किया सब्जेक्ट्स को, और फॉर्मेट में कहा कि सब्जेक्ट्स के अंदर जो उसकी सब फील्ड ए है सिर्फ उसी ए को स्क्रीन पर शो करे। एम एच एल इसका मोड सेलेक्ट किया, 650 ए, और इसको एड पर क्लिक किया, तो सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर आ गई। तो इस फॉर्मेट को मैंने यहाँ से सेव किया और ओके, ठीक है, अब सेव करके ओके किया, तो लेट्स सी ये सेव हुआ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस में सॉफ्टवेयर जो है इंडेक्स फाइल में वैल्यूज को शो नहीं कर रहा, सेव नहीं कर रहा, इसलिए मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैन्युअली।
650 वर्ड बाय वर्ड वैल्यू ऑफ 650 सब फील्ड ए। जैसे मैनुअली मैंने एफ एस टी को जो है यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन करी, मॉडिफिकेशन करने के बाद अब मैं इसके इंडेक्स को डेटाबेस को अपडेट करता हूँ। तो अपडेट करने से क्या होगा, डेटाबेस की जितने भी इंटीज हैं ये फुल नोट इंडेक्स, तो सब्जेक्ट्स की फील्ड भी आपके इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। ये डिक्शनरी ओपन की, डिक्शनरी, और यहाँ पर आपका ये टॉपिकल टर्म सब्जेक्ट एंट्री, तो किताब को सब्जेक्ट के साथ सर्च करना है। जैसे लिखा मैंने सर्च में इलेक्ट्रॉनिक, एग्जीक्यूट किया इलेक्ट्रॉनिक को, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से ये 73 रिकॉर्ड्स हैं। एक रिकॉर्ड ये वाला आ गया, दूसरा यहाँ पर भी आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को जहाँ पर भी मिल रहा है वो सर्च कर रहा है की वैल्यूज के अंदर। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ पर फ्री सर्च इस्तेमाल की। इस तरीके से सर्चिंग के अंदर गाइडेड सर्च इस्तेमाल करेंगे आप। तो टॉपिकल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स भी आपने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी, कोई किताब नहीं डिजिटल लाइब्रेरी की। कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर की जो है 170 जो है आपके रिकॉर्ड रिट्रीव हुए हैं कंप्यूटर्स के। समझ में नहीं आ रहा, बताए विनायक सॉफ्टवेयर में इसका जो कंपोनेंट है एफ एस टी, ये एफ एस टी जिसे कहते हैं टेबल, ये यूज होता है डेटाबेस में से किसी भी फील्ड को इंडेक्स करने के लिए। इंडेक्स करना मतलब उसको सर्चेबल बनाना, कि आपने किसी भी फील्ड के हिसाब से डेटा को सर्च करना है तो फिर आप उसको एफ एस टी के अंदर ऐड करेंगे। जैसे आप जाते हैं कि किताब को आपने सर्च करना है पब्लिशर के हिसाब से, क्या जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड की पब्लिशर की किताबें आप सर्च कर जाते हैं, या मैकमिलन की या मैकग्रा की, तो उसके लिए आपने एडिट में जाकर इसकी एफ एस टी पे क्लिक करेंगे तो एफ एस टी की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपने पहले से 3 चीज़ें, सब्जेक्ट्स, ऑथर और टाइटल, आपने पब्लिशर को ऐड करना है तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। पहले न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक दफा यूज करेंगे पब्लिशर का। पब्लिशर के लिए हम यूज करते हैं 260 फॉर इम्प्रिंट, ठीक है। और इसको पब्लिशर को आपने बाय वर्ड सर्च करना है, और पब्लिशर 260 के अंदर आ जाते हैं कि जो वैल्यू आए वो एम एच एल के अंदर इसका मोड हो, और पब्लिशर का हम यूज करते हैं 260 सब फील्ड ए में, तो ए में प्लेस होता है बी में पब्लिशर, कि आपने पब्लिशर की वैल्यू जो है 260 बी ये यूज करनी है। करने के बाद आप यहाँ से इसको करेंगे 8, तो ये वैल्यू आपकी 8 हो गई। इसको मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करूँगा तो ये वैल्यू जो है आपकी डेटाबेस के अंदर लिंकिंग फाइलिंग के अंदर नहीं आई। इसलिए मैंने दोबारा से 260 वर्ड बाय वर्ड एम एच एल कामा वैल्यू ऑफ 260 सब फिर ए, ठीक है। इसलिए मैं मैनुअल लिख रहा हूँ ताकि वो आपके इंडेक्स फाइल में एंट्रीज आ जाए। ये एंट्रीज सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम से तभी जो है डायरेक्टली एंट्रीज सिस्टम में नहीं जा रही। ठीक है, तो मैंने इसकी इंडेक्स फाइल को जो है मॉडिफाई किया, तो उसके बाद मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ताकि इसका आप इंडेक्स सारा हो जाए, जनरेट हो जाए। जब तक आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका इंडेक्स जो है रिफ्रेश नहीं होगा, दोबारा सकेगा। इस तरीके से आपने इसको सर्च करना है कि यहाँ से एडिट में जाकर
जैसे गाइड सर्च, और आपने सर्च करना है एज इन प्रिंट और ऑक्सफोर्ड, जेड सी ऑक्सफोर्ड की कोई किताब है या नहीं है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड आपका पब्लिशर आ गया। ये आपके पास 197 किताबें हैं जो ऑक्सफोर्ड की हैं। ये भी ऑक्सफोर्ड, ये भी ऑक्सफोर्ड, ये भी ऑक्सफोर्ड। तो 197 रिकॉर्ड्स जो है आपके ऑक्सफोर्ड के आ गए। इस तरीके से आप पब्लिशर से करना आपने मेगरा, मेगरा हिल होता है, मेगरा होता है, मेगरा हिल। आप इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तभी वो नहीं आ रहा। अब मेगरा हिल, एम सी लिखते हैं, ग्राहिल लिखते हैं, डेटा बेस नहीं आ रहा मेगरा हिल। ठीक है, मेक मिलन, मतलब ऐसे केसों कोई भी पब्लिशर आपने सर्च करना है तो आप, या आप डिक्शनरी में देखना चाहते हैं तो डिक्शनरी में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं सारे इंडेक्स वर्ड्स हैं, ये आपके इंडेक्स में आके आप इनको वर्ड्स को यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी वर्ड के हिसाब से। ऑक्सफोर्ड, ये पेसिफिक, ये पब्लिशर होता है। स्पेसिफिक को आपने सर्च करना है एज ए पब्लिशर, एग्जीक्यूट डिस्प्ले। तो ये पेसिफिक की किताबें जो है आपको शो होंगी। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? बेटा आप मौजूद हो या नहीं हो? हेलो? स्टूडेंट्स तो हैं। क्या? हाँ, ठीक है। तो ये एफएसटी जो है डेटाबेस को इंडेक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक बेटा इस पर प्रैक्टिस करना। अगर जो क्वेश्चंस वगैरह हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उनके जवाब दूंगा। ठीक है, हाफिज़।